हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप आप सबका वीकेंड अच्छा गया होगा, सैटरडे संडे। तो आज का टॉपिक जो है, जैसे कि हमने डिसाइड किया था लास्ट थर्सडे को कि हम जो इस वीकेंड पे जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो होगा रिलेटेड टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपने शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, अगर आपको मेरा कंटेंट वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और एक अपडेट ये कि प्लेलिस्ट में जो भी है, मैं ये जो आज का वीडियो है वो भी प्लेलिस्ट में ही मैं ऐड करूँगा। ये रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है। तो आज के वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा-सा निफ्टी का भी प्रेडिक्शन देखेंगे कि कैसा चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है और कल क्या हो सकता है निफ्टी में। तो उससे रिलेटेड भी हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया है इसका, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट होता क्या है, जस्ट मैंने एक बहुत ही वन लाइनर में मेंशन किया है और एक इजी लैंग्वेज में। सो व्हेन स्टॉक कम्स टू द लेवल वेयर इट टेक पॉज एंड मूव अपसाइड, सो इट मीन्स कि स्टॉक एक लेवल पे आ गया है और वहां पे उसने पॉज लेके अपसाइड का मूव दिखाना शुरू कर दिया है। और रेजिस्टेंस व्हेन स्टॉक रीचेज अ सर्टेन लेवल वेयर इट टेक पॉज एंड मूव डाउनवर्ड, इस ये उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो सपोर्ट में क्या हम कह रहे हैं कि वेट व्हेन इट कम्स टू सर्टेन लेवल, सपोज कि स्टॉक एक 100 पे चला गया है और फिर वो वापस 80 पे आ रहा है, फिर वापस 90 पे जा रहा है, फिर 80 पे आ रहा है और सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है कि जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो एक ही लेवल पे वो बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशनल्स बायर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं कि स्टॉक कभी भी इस डिस्काउंट लेवल पे आता है तो वो उस वक्त उसको तुरंत परचेज कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस उसका ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे भी आप देखो तो स्टॉक एक सर्टेन लेवल पे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो इससे क्या मतलब समझ में आता है कि जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है एक सेम लेवल पे, जहाँ से नीचे आ रहा है वहाँ पे सेलर्स काफ़ी सारे सेलर्स, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स बैठे हुए हैं कि स्टॉक हम नीचे जब खरीदेंगे और रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो वहाँ पे हम सेल आउट कर देंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सबको पता है मोस्टली कि क्या होता है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे देखते हैं और क्या होता है। बट हमारा जो यहाँ पे लर्निंग का जो मेन मोटो है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस लेवल उस लेवल के हिसाब से देखें कि जिससे कि हम डिसीजंस भी ले सकें उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, या फिर कभी जब भी कोई भी सपोर्ट जब ब्रेक डाउन होता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का, तो वही सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो उसी तरह से जब भी कोई भी मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है अपसाइड में, तो फिर सेम रेजिस्टेंस एक एज ए सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लगता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो फंडा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे जो मैं डिसीजंस लेता हूँ वो सिंपल यही है कि एक तो मैं सिंपल वे में ही करना पसंद करता हूँ। मैं इंडिकेटर्स बिल्कुल नहीं यूज़ करता हूँ और ना ही मैं इंट्राडे यूज़ करता हूँ। तो सिंपल मैं जो फंडा रखता हूँ कि अगर एक ही लेवल पे कोई भी स्टॉक्स आ रहा है और उस सेम लेवल पे एक से ज़्यादा बारी अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो मेरे लिए वो थोड़ा सा एक मेजर काइंड ऑफ सपोर्ट बन जाता है। उसी तरह से ऑपोजिट में रेजिस्टेंस में भी मैं इसी तरह से देखता हूँ। तो चलिए अब हम थोड़ा सा लाइव चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने फोर्टिस का, आप सबको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने फोर्टिस का एक चार्ट ओपन किया हुआ है और ये वीकली एनालिसिस पे है। तो एक चीज़ में और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे और उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बड़े टाइम जितने बड़े टाइम फ्रेम में होगा
उतने ही उसके प्रॉफिट देने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से स्टॉक ने बहुत अच्छा सा एक अपसाइड मूव दिखा के यहाँ पे अब इसको कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि अब इस स्टॉक को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो यहाँ पे बायर और सेलर्स के बीच में एक वॉर काइंड ऑफ थिंग जनरेट हो जाता है। जैसे देखें यहाँ पे जैसे ही मार्केट जाता है, स्टॉक जाता है, तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे यहाँ इस लेवल पे आता है तो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर्स एक्टिवेट, यहाँ बायर्स एक्टिवेट, यहाँ सेलर्स, यहाँ बायर, और फिर यहाँ से फिर बायर्स, और यहाँ पे फिर देखो आप तो वीकली में एक फिर से रेड कैंडल बन गई है। तो ये जो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, उनमें ही आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को या प्रॉफिट देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में जो मुझे सबसे अच्छा अभी ये कंसोलिडेशन फेज जो मुझे दिख रहा है, जिसमें कि मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता पाऊँ, तो मुझे तो यही अभी फिलहाल स्टॉक दिखा है। बट आपको हर स्टॉक में दिखेगा, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टॉक में दिखे, हर स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता ही बनता है। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वीकली में बन रहा है तो क्या हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मैं तो छोटे टाइम फ्रेम में डेली से कम एनालिसिस इतना करता ही नहीं हूँ, ना ही छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था, काफ़ी अच्छा। अगर आप देखें तो पूरा वीकली का एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद रेड, फिर सेम लेवल पे आके यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बना, और बाद में जाके यहाँ पे ब्रेकआउट आया। और जैसे ही ब्रेकआउट आता है बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलता है। और उसी तरह से यहाँ पे सपोर्ट देखे तो इस एरिया में 112 के अराउंड जब भी मार्केट आया है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा हम यहाँ से बाय करेंगे। अब मैं सेम चार्ट को आपको डेली में भी दिखाता हूँ। सॉरी, चलिए यहाँ पे डेली में देखते हैं। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। तो सेम चार्ट मैंने डेली में भी देखा है, तो डेली में भी हमको वही चीज़ दिख रही है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आ गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने मोस्टली अपनी हर वीडियो में जो भी ब्रेकआउट जो मैं बताता हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के बेसिस पे स्टॉक, तो मैं क्या कहता हूँ कि जब भी मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ पे एक दो या दो तीन दिन अगर वो थोड़ा सा होवर करे और फिर ब्रेकआउट दे तो वो सक्सेसफुल होता है। बट यहाँ पे वो केस हुआ नहीं है, यहाँ पे उसने आते ही ब्रेकआउट दे दिया है और सीधा फिर वहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट आके वो डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इस तरह से ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है, इसको आप ट्रैक में भी रख सकते हो। ये स्टॉक को मैंने भी इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाला है, तो देखेंगे इसमें हम किस प्रकार से ट्रेड ले पाएंगे आने वाले दिनों में। अब जो मैं आपको दिखा रहा था वीकली बेसिस पे, यहाँ पे वो डेली चार्ट में आपको देखो, देखिए किस तरह से दिख रहा होगा। स्टॉक इधर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर सेम लेवल पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो जैसे कि मैं कह रहा था आपको स्टार्टिंग में कि एक एक बार से ज़्यादा बार जब एक लेवल पे आके वो सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, फिर नेक्स्ट डे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गया, और फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन कर दिया। अभी जैसे देखो मैं आपको बता रहा था, अभी यहाँ पे इस साइड में इसने कंसोलिडेट ना करते हुए सीधा चला गया और फॉल्स ब्रेकआउट आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह से वो एक ही जगह में कितने दिनों से था, और फिर जब ब्रेकआउट आया उसके बाद वो रुका ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बार बार हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट आ रहा हो मेजर रेजिस्टेंस पे, तो आप एक तो पहले ये देख लें कि वो स्टॉक उस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन कर रहा है क्या। अगर वो कंसोलिडेशन कर रहा है और वो फ्लैट ओपन होके ही ब्रेकआउट दे उस दिन पे, तब तो आपके विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको कोई भी कोर्स में नहीं बताएगा।
तो जो मैं आपको अभी बिल्कुल माइन्यूट सी चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी मैंने अभी तक सीखा है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो इस बेसिस पे ही मैं सब जो मुझे आता है और जिस बेसिस पे मैं भी ट्रेड करता हूँ, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसमें कुछ हिडन फैक्ट्स नहीं है, ना ही मैं कोई क्लासेस लेता हूँ। तो इस तरह से हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बता रहा हूँ वो लर्निंग फेसिस पे है। आपको उस पे जाके बैक टेस्ट करना है, उसके बाद ही जब आपको कन्विक्शन हो तभी आपको ट्रेड करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करना है। तो चलिए अभी हम थोड़ा-सा निफ्टी को भी देख लेते हैं। यस, यहाँ पे पहले मैं थोड़ा-सा डाउ जोन्स को थोड़ा-सा देखते हैं हम इसको। अभी क्या हुआ है ना कि फ्राइडे वाले दिन एक बहुत ही बड़ा बेयरिश कैंडल यहाँ पे बना है, काफी सारा ऑलमोस्ट 3% का ड्रॉडाउन आ गया है। तो ये क्यों आया है यहाँ पे? जो जैसे कि आप सबको पता है कि फेडरल फंड रेट जो है उसको उसमें कोई भी चेंजेस या उसको लो करने का कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है अभी तक। तो जो फेडरल फंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जितना चल रहा है अभी, आई थिंक 9% के अराउंड, आई एम नॉट श्योर, जितना भी चल रहा है उसी को ही कंटिन्यू हायर साइड में कंटिन्यू करने को रखा है, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सके। तो यहाँ पे भी आप देखो किस तरह से उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक डाउन किया, और उसी रेजिस्टेंस को वही फिर पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन ही नहीं पाया वो, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट जब जैसे ही वो ब्रेक डाउन हुआ, वो रेजिस्टेंस जो पहले वाला रेजिस्टेंस था वो फिर से वही रेजिस्टेंस यहाँ पे एज ए काम कर रहा है। तो इसी तरह से हमको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे हम देखें यहाँ पे 3% का ऑलरेडी डाउनफॉल आ चुका है, और अगर हम एस जी एक्स निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 1% डाउन है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स डाउन है। अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है, ये सबके मन में यही चल रहा है, और कल 100% ये तो गैप डाउन होने ही वाला है, ये तो 100% श्योर है। अब देखना ये है कि कितना डाउन हो सकता है। एटलीस्ट 200 पॉइंट्स तो लग ही रहा है कि डाउन होगा। तो अभी 17,500 है, तो 17,300 या 350 के अराउंड ही होगा ये मोस्ट प्रोबेबली ओपन। तो यहाँ पे देखें, जो इसका मेरे हिसाब से जो मेजर सपोर्ट ये जो बन बन के आ रहा है, और ये कल अगर इसके नीचे चला जाता है तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में फिर से वापस जाना शुरू हो जाएगा। और अगर सपोज यहाँ पे एग्जैक्ट निफ्टी अगर सुबह 400 पॉइंट्स नीचे है, तब तो ये सीधा 17,000 के आसपास ही ओपन होने वाला है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे या कुछ फ्यू कैंडल्स के लिए ये अपसाइड दिखा सकता है, फिर एक रीटेस्ट करके फिर से वापस आ सकता है। तो कल के दिन में तो मेरे हिसाब से निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। मेजर जो होगा वो इस पे ही डिपेंड होगा। अगर ये वाला लेवल टूटता है कल, तो काफ़ी सारा हमको डाउन ट्रेंड हमें दिख सकता है। तो अभी थोड़ा सा मार्केट में पैनिक सिचुएशन भी रहेगा, बट अभी जैसे कि इन्फ्लेशन को सही करना है, तो उनको ये इंटरेस्ट रेट, ये एक तरह का साइकिल होता है जिसको एक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड बोलते हैं। फिर जब वो एक लोअर पॉइंट में आ जाता है कि इन्फ्लेशन अब ठीक हो रहा है, तो उस टाइम पे फिर फेड फंड रेट के जो प्राइजेस हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो फिर से कम हो जाते हैं, और वो फिर एक रैली दिखाना शुरू कर देता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो स्टॉक मार्केट में ही पहले आता है, बाकी चीज़ों में स्लो आता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन हो सकता है कि 1 साल तक रहे। अब वो कितने टाइम पीरियड तक रहेगा ये हमें पता नहीं, बट हम इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप ट्रेड करें तो अपना रिस्क मैनेज करके ही चलें, ताकि आपका कैपिटल ख़त्म ना हो और हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रह सकें। तो गाइज, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक में। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ। थैंक यू। गुड नाइट। बाय बाय।